हरि ओम हरि ओम। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सगरे काज। ओ बिनती करत तू रखियो लाज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। नमस्कार। आज इस देश के महान गीत गायक मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि है। रफ़ी साहब के लिए कोई साज नहीं था, क्योंकि साज की आवाज़ जहाँ सबसे कम होती, सबसे ज़्यादा होती थी, उससे उनकी शुरुआत होती थी। लोग कहते कि साज उनकी आवाज़ को रोक नहीं पाएगा। और भारतीय संगीत के इतिहास में, सिनेमा में जो गीत उन्होंने गाए हैं, वो आज भी हम सब लोगों की जुबान पर रोज़ रहते हैं। और आज के दिन 1980 में उनका निधन हुआ, और इसलिए आज के दिन के बहाने पर हम हमारे सिनेमा और उसमें गीत, और उसमें जो आज एक बहस चल रही है बार बार बाहर और अंदर की, उस पर भी थोड़ा सा चिंतन करेंगे। जिस सिनेमा को हम बॉलीवुड कहते हैं, उसको मैं बम्बई का सिनेमा कहता हूँ। जिस सिनेमा को हम हिंदी सिनेमा कहते हैं, हकीकत में वो कभी हिंदी सिनेमा था नहीं, क्योंकि उस सिनेमा के शुरुआती दौर में वो उर्दू सिनेमा ही था। उसमें अधिकांश गीतकार, कलाकार, गायक, संगीतकार और कलाकार, सभी की जो मादरी जुबान थी वो उर्दू, ज़्यादातर लोगों की। हिंदी की जो वर्चस्व है, वो अगर सही मायनों में देखें तो अमिताभ बच्चन के आने के बाद से। और वो एक अलग विषय है कि भाषा और शैली में अमिताभ बच्चन ने हिंदी सिनेमा को बहुत कुछ दिया है। उनकी राजनीति को अगर हम अलग कर दें, तो उनकी जो कला है, उसने हिंदी को एक जगह दिलाई। और 1950 के बाद से ही ये सिनेमा जो था, उस पे उर्दू का, फारसी का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव था। और हिंदी के जो कुछ ही लोग थे जो यहाँ पर थे, उनमें एक नाम था शैलेंद्र का, बहुत बड़े गीतकार। उन पर भी कभी हम बात करेंगे, लेकिन आज चर्चा होगी रफ़ी साहब और उनके गीतों की। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोहित तुम बिन बिगड़े सगरे काज। गीत को लिखा था शकील बदायूं ने, और गीत की धुन तैयार की थी नौशाद ने। और जिस तन्मयता से मोहम्मद रफ़ी ने इसको गाया, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जब बाहर और भीतर की बहस पूरे सिनेमा में छिड़ती है, तो वो एक बेहुदा बहस है। क्योंकि नाम के लिए हिंदी सिनेमा कहे जाने वाले इस सिनेमा में
जितना बड़ा योगदान जो है गैर हिंदी भाषी लोगों का है, उतना हिंदी भाषी लोगों का नहीं। इसी की भी जो बड़े कलाकार थे, राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद, मोहम्मद रफ़ी, सचिन देव बर्मन, नौशाद, जो भी ऐसे, शकील बदायूनी, साहिर लुधियानवी, किसी की भी जो पहली भाषा हिंदी नहीं। बहुत सारे लोग उस समय विभाजन का दंश झेल के भारत आए, बहुत ने भारत को स्वीकार किया। रफ़ी साहब के पास भी ये ऑप्शन था, दिलीप कुमार साहब के पास भी ऑप्शन, लेकिन उन्होंने भारत में रहना मंजूर किया। और जो सिनेमा को दिया, जो हिंदी सिनेमा को दिया, वो अतुलनीय है। इसलिए ये बाहर और भीतर की बहस भी बंद होनी चाहिए। ये बहस भी बंद होनी चाहिए कि हम नहीं सुनेंगे। एक कलाकार, एक गायक, हालांकि वो जनता के द्वारा उसको प्यार मिलता है तो आगे बढ़ता है, लेकिन कला का कला की कोई सीमा नहीं होती। सीमाओं से बाहर कला है। और वैसे ही जैसे मोहम्मद रफ़ी के गीत सीमाओं से बाहर चले जाते। ये फिल्म बैजू बावरा थी, और इस फिल्म बैजू बावरा में रफ़ी के एक गीत ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा मील का पत्थर उसको बनाया कि शायद उसको सिनेमा का सम्राट गीत भी कहा जाए। और वो गीत था, वो दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे। वही नौशाद साहब की धुन और शकील बदायूनी के बोल। और जिस प्रकार से मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को गाया है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। रफ़ी साहब ने हर प्रकार के गीत गाए, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि कुछ गीत ऐसे जो हमारे लिए आज भी दवा का काम करते हैं। गोपी फिल्म में जो उनका गीत था, सुख के सब साथी दुख में न कोई, तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई, मेरे राम मेरे राम। इस गीत पर जो पर्दे पे कलाकार थे वो दिलीप कुमार, और इस तरीके से एक पूर्ण तौर पे अपने को समर्पित कर जब वो गीत गाते हैं तो कहीं से नहीं लगता कि इन लोगों का कोई हमसे अलग है, या कोई दूसरी जगह से आए, या कोई इनका धर्म दूसरा था, या कोई कोई। तो हम लोग किसी कलाकार को सुनते हैं, और जब भी सुने, चाहे आप कहीं पर भी सुने, कला का सम्मान करें, कला की कद्र करें। कलाकार की तथाकथित जाति कौन सी है या धर्म कौन सा है, पे ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का दौर इतना खतरनाक हो चुका है, इतना विभाजन का दौर है
कि हम ये कह सकते हैं कि कला ही वो चीज़ है, संगीत और साहित्य, जो आपको देश, जाति और धर्म की बाउंड्री से भी बाहर ले जा सकता है, जहाँ आप केवल इंसान होते हैं और इंसान और मानवता और मानवीय गुणों के आधार पर एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। उस बात को हम लेते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जब भजन इस देश के अंदर आएंगे, हम उनको कलेक्शन करेंगे, जब उनको कुछ पढ़ेंगे तो उनको भी सिनेमा में जो सबसे बेहतरीन स्वर है वो रफ़ी साहब का, और सबसे बेहतरीन संगीत है वो नौशाद साहब। तो ये लोग जो है अपने व्यक्तिगत जो कोई भी पूर्वाग्रह या धार्मिक भावनाएं रहेंगी उससे बहुत बाहर निकल के, इसलिए आज भी जो सिनेमा के जरिए, कला के जरिए और साहित्य के जरिए हम लोगों को जोड़ने का काम कर सकते हैं। इन बहसों से अब बाहर निकलने की ज़रूरत है। कोई भी व्यक्ति कहीं से आता है और कहीं से अकलता है। अगर हम इस बहस में हमेशा रहे कि मैं यहाँ का, तुम कब से आए, कितने साल से आए, तो ये बहस हमको कहीं ले जाने वाली नहीं है। किसी भी देश में जब हम रहते हैं तो हम देश के नागरिक हैं और देश के संविधान को मानते हैं। उस संविधान को मान के ईमानदारी से अपना काम करें, एक लोगों के साथ अपना संवेदनात्मक तौर पे जुड़ें, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप का भाव रखें, तो बात होता है। मैं कह रहा था कि रफ़ी साहब ने हर किस्म के गीत गाए, तो जहाँ उनके बहुत बेहतरीन भजन थे, मैं बहुत बेहतरीन, जो दिलीप साहब उस दौरान ट्रेजेडी किंग बोला जाता था, और उनके गीत होते थे जिसको आप देख करके दर्द दिल के अंदर आता था। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। तो पता चल रहा है कि सिनेमा हॉल के अंदर ही लोग इतने गमगीन हो जाते थे कि आधे से ज़्यादा लोग आंसू और रुमाल अपने साथ में, उनके रुमाल से आंसू पोंछते हुए नजर आते। जब हम बैजू बावरा को देखते हैं तो एक से बढ़कर एक क्लासिकल उसमें गीत थे, और एक गीत था, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तो रहेगा मिलन हमारा। और जिस तरीके से ये गीत रफ़ी साहब ने गाया वो कमाल। वो जब आप उसको सुनते हैं तो ये लगता है कि आपके दिल से ये आवाज आती है। बात की उसी दौर में, सिनेमा का वो दौर था जब हमारे देश के अंदर 3 बड़े कलाकार अलग अलग किस्म की फिल्में बनाते थे और लोग उनको देखते थे। राज कपूर, दिलीप कुमार और देव आनंद हमारे सिनेमा की सबसे बड़ी जोड़ी, सबसे बड़े कलाकारों में शुमार किए जाएंगे शुरुआती दौर में। राज कपूर जी का सिनेमा जो था वो उसमें वो कलात्मक था, उसमें मजदूर, किसान, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, इसके सवाल खड़े करके उन्होंने उसको पर्दे पे जिस तरीके से लाए वो भी अतुलनीय और परिकल्पनीय है। कोई सिनेमा में कोई दूसरा राज कपूर नहीं हो सकता। दिलीप कुमार साहब को हम केवल उनकी कला के लिए देखते हैं। जब वो पर्दे पे एक्ट कर रहे होते हैं तो केवल उनकी एक्टिंग को ही देख करके हम देख सकते हैं कि वो एक स्कूल का, एक्टिंग स्कूल का क्लास थे। और देवानंद की छवि जो थी वो एक शहरी अभिजात्य अल्हड़ युवा। हालांकि वो दौर अगर आज का दौर होता तो शायद देवानंद ज़्यादा पॉपुलर होते युवाओं में, लेकिन वो दौर था, भारतीय आज़ादी का भी दौर था, एक सिनेमा का भी नया दौर था। तो नया दौर में जो सिनेमा चाहिए था लोगों को, जो नई विचारधारा चाहिए, इसीलिए जब दिलीप कुमार पर्दे पे एक गीत गाते हैं, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार,
या साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, ये देश के लोगों के लिए भी एक संदेश था। ये देश के लोगों के लिए भी एक संदेश था कि नया दौर है, इस दौर में हम सबको मिलजुल कर रहना है और मिलजुल करके ही हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ये पोइट्री उस वक्त की हमारे देश के नेतृत्व को दिखाती है। किसी भी देश का राजनीतिक नेतृत्व बहुत प्रभावित करता है उस दौर में सिनेमा, कल्चर और लिटरेचर को। अगर जिस प्रकार का राजनीतिक नेतृत्व होगा उसी प्रकार का साहित्य आएगा। जब आज से 50 साल बाद लोग साहित्य की तुलना करेंगे, जब उनकी समझ में आएगा तो जो आज के दौर का साहित्य है उसकी क्वालिटी क्या है, आज के दौर का सिनेमा है उसकी क्वालिटी क्या है, और जब लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो कहीं न कहीं पर ये बात जरूर उनके समझ में आएगी कि सिनेमा पर, आर्ट पर, मीडिया पर, लिटरेचर पर राजनीतिक नेतृत्व की विचारधारा का असर पड़ता है। भारत उस संदर्भ में एक सौभाग्यशाली देश, इसके शुरुआती दौर में इसको जो नेतृत्व मिला, इसकी जो संविधान सभा के लोग थे, इसके जो पहले प्रधानमंत्री थे 17 साल तक, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन या उनके जो वैश्विक दृष्टि थी या उनका जो एक बृहद दृष्टिकोण था, वो हमारे सारी चीज़ों पे दिखाई देता है। उस सिनेमा पे उसका असर बहुत दिखाई दिया और इसीलिए जो है शैलेंद्र, ताहिर, शकील बदायूनी, जानिसार अख्तर, राजेंद्र कृष्ण, प्रदीप, ये सब प्रकार के जो कवि थे सिनेमा। और उससे बाहर अगर देखें तो रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, ये हिंदी सिनेमा, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में लोग ये भी खड़े हो रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन, पॉलिटिकल लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है प्रभावित करने में किसी भी जैसे हम बोलते हैं कि आज ही एक हमारे हिंदी के प्रमुख साहित्यकार प्रेमचंद जी की जन्म थी और प्रेमचंद को प्रभावित किया उन्होंने जो लिखा, सहमति और असहमति के अलग तत्व होते हैं, लेकिन जो उन्होंने लिखा वो मील का पत्थर है हमारे लिए। उनकी कहानियाँ, उनका साहित्य आज भी लोग पढ़ते हैं और ज़्यादा चाव से पढ़ते हैं। शायद उस तरीके से कहानीकार हुए नहीं जिस तरह से उन्होंने शब्दों को चुना। तो एक अगर कला के तौर पर देखें तो कहानियाँ बेहतरीन है और बाकी दूसरे तरीके से उसकी समीक्षाएं हमारे सभी लोग करते हैं, करनी भी चाहिए, मैंने भी की है। सहमति और असहमति के स्वर अलग हैं और एक नैरेटिव बिल्डअप करने के, नैरेटिव में बहुत से लोगों को उनसे समस्या भी थी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो जिस दौर में थे उस दौर के नेतृत्व का असर पड़ता है। और क्योंकि प्रेमचंद का दौर गांधीवादी दौर था तो गांधीवादी विचारधारा का उन पर असर पड़ा। और वो विचारधारा इतनी क्रांतिकारी तो नहीं थी कि जो बिल्कुल सामाजिक बदलाव ले आती, लेकिन जितनी थी उसमें समाज में मेल मिलाप की बातें करना और थोड़ा बहुत रूढ़ियों पर भी चोट करना तक वो विचारधारा थी। तो अगर हम गांधीवाद को बहुत बड़ी क्रांति के तौर पे देखते हैं तो शायद ये उससे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं, वो उतनी अपेक्षाकृत न गांधीवादी साहित्यकार हो सकते हैं और न ही गांधीवाद था, उस पर भी एक अलग चर्चा हो सकती है। लेकिन फिलहाल मैं कहना चाहता हूँ कि रफ़ी साहब ने केवल दर्द में हमको नहीं डुबोया, उन्होंने खूबसूरत तालों पर शम्मी कपूर साहब के लिए बहुत बढ़िया गाने गाए जिनको आज भी हम सुनते हैं। हम तो कश्मीर की कली से लेकर के और जंगली और जितनी भी ऐसी फिल्में थी, बार बार देखो, हजार बार देखो, बदन पे सितारे लपेटे थे, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, इस प्रकार के भी बहुत तेज जो गीत हैं
जिनके सामने आज के तथाकथित रैप और जो भी किस्म के आ रहे हैं वो कहीं ठहरते नहीं हैं। तो वो भी उनकी आवाज़ का जादू था कि शम्मी कपूर जैसा व्यक्ति जो है वो उसने लोगों को थिरकाया और एक अलग प्रकार का सिनेमा था। देवानंद साहब के लिए जो गीत रफ़ी साहब ने गाए हैं वो भी बदलाव के प्रतीक हैं। बदलाव के इसलिए कि देवानंद के सिनेमा से बहुत सी चीज़ें दिखाई देती, बहुत सी बातें, लेकिन रफ़ी भी उनके सिनेमा का एक अभिन्न अंग थे एक दौर में। और जो गीत शैलेंद्र ने लिखे और रफ़ी ने उनको गाया, जैसे फिल्म थी गाइड। गाइड जो फिल्म थी अपने अपने युग से वो बहुत आगे की फिल्म थी। एक ऐसा सिनेमा जिसमें नायक या नायिका जो विधवा है उसको भी अच्छी जिंदगी का सपना देखने का हक है, ये उस इसकी पहचान। और शायद जो गीत शैलेंद्र ने लिखे, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, जहाँ भी ले जाए रहें हम संग। तो अगर कोई इनको देखता है तो देवानंद साहब के लिए बहुत खूबसूरत गीत हैं। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो गई, या क्या से क्या हो गया, बेवफा तेरे प्यार में। ऐसे बहुत बहुत गीत उनके हैं। रोमांस की एक नई दिशा भी देते हैं कि आप सुनेंगे। इसलिए ये जो गानों के माध्यम हम बहुत सी चीज़ों को जोड़ सकते हैं। रफ़ी साहब का अगर एक गीत आप सुने, ये नहीं था कि केवल हिंदी सिनेमा के लिए गाते, उन्होंने बहुत सी भाषाओं के लिए गीत गाए। जिसको बताते हैं कि भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उन पे तो उनके गीत सब जगह चले। और मुझे तो कुछ ऐसे गीत बहुत पसंद हैं जिनको चाहे मैं समझ पाऊँ या ना समझ पाऊँ, लेकिन उन पे हमारे पैर अपना थिरक जाते हैं। एक गीत जो दिलीप कुमार साहब के उन्होंने गाया संघर्ष फिल्म में, जिसमें था मेरे पैरों पे घुंघरू मान दो और फिर मेरी चार देख लो। या जो दूसरा गीत उनका एक बहुत ही बेहतरीन, जो भोजपुरी में आज भी उतना बेहतरीन गीत नहीं, नैन लड़ जाइए तो मनवा में कसक हुई बेटा। अब इस प्रकार की पूरी भाषा पे और जिस तरह से रफ़ी साहब उसको एक नई रेंज में ले जाते हैं, और दिलीप कुमार ने जिस तरह से उस पर एक्ट किया, तो ऐसा लगता था कि कलाकार जो पार्श्व गायक जो पहले बोला जाता था, पार्श्व गायक बैकग्राउंड में प्लेबैक सिंगर, और ये लगता था कि दिलीप कुमार साहब के लिए उनकी आवाज़ जो है बिल्कुल बनी। पहले लोग यही करते थे, राज कपूर साहब जो है वो मुकेश जी के गाने सुनते अपने जो यूज़ करते थे, किशोर कुमार के गाने जो है देवन यूज़ थे। हालांकि देव साहब के लिए जैसे मैंने कहा, मोहम्मद रफ़ी के भी गाने बहुत अच्छे हैं और इसको इस्तेमाल। तो कोई भी जो उस दौर का गायक था, मैं सबका सम्मान करता हूँ क्योंकि वो सब ने हमको बहुत कुछ दिया। वो इसलिए दिया कि इस देश में लोगों को अपने बातें रखने के लिए कई बार लोग नहीं मिलते। तो जो सिनेमा के गीत हैं उन्होंने बहुत मदद की लोगों को डिप्रेशन से दूर करने के लिए, हल्के फुल्के गाने गाने के लिए। मैं ये कह सकता हूँ कि कई गीत रफ़ी साहब के जो है ऐसा लगता है कि इसको कोई सुनना नहीं चाहेगा, तब बोलेगा कि ये बहुत चीप है, लेकिन वही जो है वो किस क्लास में चला जाता है, आने से उसके आए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। अब कोई बोलेगा कि ये गीत तो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं है, लेकिन अगर इसकी रेंज देखें लोगों में तो बहुत पॉपुलर है, आज भी है। क्यों? क्योंकि जो मजदूर काम करता है, जो जो भी ऐसे वर्किंग क्लास का लोग है, वो इन गानों को बहुत सुनते हैं। और कई ऐसे गाने हैं जिनको कोई दूसरा गा नहीं सकता।
मैंने बहुत से ऐसी गीत देखे जिसपे रफ़ी और साहिर लुधियानवी का जो तुम जो मिल गए हो, ऐसा लगता है कि एक जहां मिल गया। तो इस प्रकार के जो भी उन्होंने गीत गाए सिनेमा में, वो हमारे लिए आज एक उदाहरण है। और रफ़ी, साहिर, शकील बदायूनी, मौशाद, दिलीप कुमार, इन सब ने जो कंट्रीब्यूट किया हमारे सिनेमा को, और जो प्यार भी लोगों ने इनको दिया, तो ये दोनों चीज़ें हैं। लोगों ने प्यार इसलिए दिया कि लोगों को लगा कि जो गा रहे हैं वो हमारे दिल की आवाज़ है। तो ये कोई वोट दे करके नहीं है कि कोई अच्छा हो जाए या बुरा हो जाए, क्योंकि अच्छे और बुरे की समझ भी आसानी से पब्लिक वोटिंग से नहीं हो सकती है। लेकिन लोगों को लगा कि ये अपने दिल की आवाज़ है, ये अपना सिनेमा है, ये हमारे दौर का सिनेमा है, ये हमारे दौर के गीतकार हैं। इसलिए नौशाद साहब ने जो संगीत में प्रयोग किए वो बिल्कुल हमारी संस्कृति के प्रयोग हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं सिनेमा में, वो बहुत फेमस म्यूजिक डायरेक्टर हैं, शंकर जयकिशन है, लेकिन शंकर जयकिशन प्रसिद्ध जरूर हैं और बहुत उनके संगीत बहुत मीठे मीठे हैं, लेकिन उनको ये नहीं कह सकते कि उन्होंने भारतीय संगीत को, भारतीय शास्त्रीय संगीत को मजबूत किया। भारतीय शास्त्रीय संगीत को मजबूत किया नौशाद ने। अपने गानों में जो भारतीय शास्त्रीयता लाए वो शकील बदायूनी, उनके 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 और भारतीय शास्त्रीय गायन से मजबूत करने वाले, रागों को लाने वाले वो किशोर कुमार नहीं है। किशोर जी हमको बहुत बहुत एंटरटेन किए, बहुत बेहतरीन गायक हैं और हम सब सलाम करते हैं उनको और उन पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर शास्त्रीय संगीत की बात आएगी तो मोहम्मद रफ़ी साहब की बात है। उन्होंने जिस तरह से इसको मजबूत किया, तो मैं आज के दिन रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि उनको याद करने के जरिए ये हम एक ऐतिहासिक विरासत को याद कर रहे हैं, सिनेमा की ऐतिहासिक विरासत को। ये विरासत जिसने सब लोगों को अपने अंदर समाहित किया। याद कीजिए कि अगर इस सिनेमा में रफ़ी नहीं होती, इस सिनेमा में अगर दिलीप कुमार नहीं होते, इस सिनेमा में अगर एस डी बर्मन नहीं होते, इस सिनेमा में अगर यीशुदास नहीं होते, कहाँ से हैं? यीशुदास मलयाली भाषा के हैं, एस टी बाला सुब्रमण्यम तमिलनाडु से हैं, वैजयंती माला तमिलनाडु से हैं, दिलीप कुमार पेशावर से आए, राज कपूर पेशावर से आए, देवानंद लाहौर से आए। ज्यादातर की भाषा, एस डी बर्मन जो थे वो त्रिपुरा के थे, उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। तो इतने बड़े सिनेमा के इतने बड़े बड़े लोग जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, उन्होंने इस सिनेमा को मजबूत किया। और मैं समझता हूँ कि मुंबई के इस सिनेमा की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इसके अंदर आने वाले जो गैर हिंदी भाषी लोग हैं, उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया हिंदी की मजबूती के लिए या हिंदुस्तानी सिनेमा की मजबूती के लिए, वो अनपैरेलल है और उसको सलाम करना चाहिए। रफ़ी साहब की भाषा तो हिंदी नहीं, उर्दू उनकी मातृभाषा थी या पंजाबी थी, और उसके बावजूद कितनी मेहनत करके उन्होंने पूरे जो शास्त्रीय गीत गाए हैं, जो भोजपुरी के गीत गाए हैं, जो हिंदी के गीत गाए हैं, तो देखिए तो कोई भी इस सिनेमा में देशभक्ति का गीत, जब दिलीप कुमार गाते हैं अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, जब वो गाते हैं तो हर एक का सीना जो है वो गर्व से माथा ऊपर ऊपर जाता है।
और अगर उस गाने को लास्ट में सुने तो रफ़ी साहब उसको जिस रेंज में ले जाते हैं वो किसी के बस की बात नहीं है। जो कहते हैं सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं, आसमां पे ये तिरंगा उम्र भर लहराएगा। ये लहराहट जो अपनी आवाज से वो पैदा करते हैं वो हम सब के लिए गर्व की बात। तो इसके जरिए मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी संस्कृति जो मजबूत होती है, जब तक वो एक मेल्टिंग पॉट नहीं बनेगा अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषाओं, अलग अलग चीजों को लेकर के, और तब उसके बाद एक बेहतरीन नया गुलदस्ता, तो हमेशा बड़ी नीरसी होगी। बहुत सारे हमारे साथी जो दूसरे देशों में हैं, इस एशिया में, चाहे पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कहीं उनको जो हमारा सिनेमा है उससे बहुत प्यार है, क्योंकि उनको उसमें जो वैरायटी दिखाई देती है, उस वैरायटी से इसकी ताकत बनती है। आज जो कोशिश हो रही है सिनेमा के अंदर, वो वैरायटी को तोड़ने की कोशिश है। आज जिस तरह से हम पुरातन पंथी चीजों को संस्कृति बना करके थोप रहे हैं, वो एक खतरनाक है। देखिए गीत, एक फिल्म थी धूल का फूल, और धूल के फूल के गीत में शाहिर लिखते हैं तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है, जिस इल्म ने तुझको अभी तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो ये सिनेमा ने दिया, ये ऐसे कलाकारों ने दिया जिन्होंने अपनी कला से हमारे को, हमारी संस्कृति को मिला। आज के दौर में ऐसे लोग संस्कृति के नाम पे हमको जो परोस रहे हैं, हर पुरातन पंथी बात को हम संस्कृति के नाम पे ढो नहीं सकते हैं। संस्कृति एक प्रोसेस है, एक लंबे समय से उसमें बदलाव आते हैं, धीरे धीरे बदलाव सब जनता के लिए। जो चीज हमको देखने में अच्छी लगे, सुनने में अच्छी लगे, संस्कृति हमारा खान पान भी है, संस्कृति हमारी बहुत सी भाषाएं हैं, और अगर इस विविधता को रख करके हम इसको सेलिब्रेट करें, मैंने हमेशा कहा सेलिब्रेट द डाइवर्सिटी, भारत की विविधता को, यहाँ की बहुभाषा, बहुधार्मिक, बहु जो एथनिक, मल्टी एथनिक जो कल्चर है, उसमें बदलाव भी आएंगे और आ रहे हैं और आने चाहिए, और उसको हमको एंजॉय भी करना चाहिए। तो रफ़ी साहब की पुण्यतिथि पर एक बार फिर उनको नमन करते हुए, उनको याद करते हुए, मैं सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि इस बहुभाषा, बहुधर्मी, बहुजात देश का, संस्कृति का सम्मान करें, और उसमें जो बदलाव अच्छे के लिए आए तो बदलाव को आने दें। कोई भी बदलाव जो है वो बेहतरी के लिए होना चाहिए, और अगर हम बहुत से लोगों की बातों को सुनते हैं और उसका निचोड़ निकालते हैं तो एक नई सोच विकसित होती है। तो नई सोच जो है किसी का के खून का प्यासा बनकर नहीं हो, ये देश काल की सीमाओं से ऊपर हटकर भी हम सोच सकते हैं।
हमारा पर्यावरण अच्छा हो, अच्छे लोग, नदी, पेड़, पहाड़, झरने सबके साथ बड़े हों, एक दूसरे का हाथ में हाथ डाल करके। तो जैसे रफ़ी ने ये गीत गाया और वो नया दौर का ही था, तो जिसमें जिस दौर में उन्होंने इस देश के सारे मजदूरों को इकट्ठा करने की बात कही, जो साहिर ने लिखा, और वो आज भी वही दौर है। नया दौर अगर हम आज भी शुरू करें तो साहिर को याद करते हुए शुरू करें, और रफ़ी की इस बात से मैं अपनी बात को विराम दूंगा। हम मेहनत करने वालों ने जब भी कदम बढ़ाया, हम मेहनत करने वालों ने जब भी कदम बढ़ाया, आंधी ने रास्ता रोका, पानी ने शीश झुकाया, तूफानी है पीने अपने, तूफानी है राहें, हम चाहे तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। और ये बात सबसे महत्वपूर्ण थी इसमें, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की अब अपनी खातिर करना, अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देश की विविध सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करें, उससे सीखें, और जिस व्यक्ति ने भी इस देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने के लिए जो भी अपना योगदान दिया, उसको सलाम करें। आज के दिन पे रफ़ी साहब को हम सुबह शाम सुनते हैं, कोई विशेष दिन होता नहीं, लेकिन उनकी याद के बहाने पर ये जो भारतीय संस्कृति और भारतीय सिनेमा के जो कुछ आयाम थे, इससे आप से बातचीत करने का मौका मिला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।